बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कराम की इस आज की मालूमाती वीडियो में हम शेख मुस्तफ़ा ग्याबी की स्वाने हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। शेख मुस्तफ़ा ग्याबी, जिसे गैबह के नाम से भी जाना जाता है, उस्मानी बोसीनिया से तल्लुक़ रखने वाले 17वीं सदी के एक मुमताज सूफी दरवेश थे, जिनकी रूहानी सफर और मेरास ने बल्कान के मजहबी और सकाफती मंजरनामे पर अनमट नक्श छोड़े हैं। रूहानी रोशन ख्याली और अंदरूनी तहतीर के हसूल के लिए वक़्फ इनकी जिंदगी ने बेशुमार पैरोकारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और मौजूदा में इनका मकबरा मुसलमानों सतारा क्रोशिया में वाक़या ज़ियारतगाह का एक नुमाया मकाम बन गया। इनकी तालीमात जो तसूफ के तरीकों से जुड़ी हुई हैं और इनके ज़हदाना तर्ज जिंदगी ने इन्हें सुल्तनत उस्मानिया में एक मुअज़्ज़ज़ रूहानी रहनुमा के तौर पर अलग कर दिया। शेख मुस्तफ़ा ग्याबी 16वीं सदी के आखिर या 17वीं सदी के अवैल में पैदा हुए। गालबन उस्मानी बोसीनिया के इलाके में एक ऐसा सूबा जो इस्लामी अकीदे और सूफी रवायत से बहुत मुतासर था। इनकी पैदाइश की सही तारीख और मकाम कतई तौर पर मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये समझा जाता है कि वो ऐसे वक्त में परवान चढ़े जब सुल्तनत उस्मानिया में खास तौर पर बोसीनियानी तनाजर में तसूफ परवान चढ़ रहा था। सुल्तनत उस्मानिया मतनुआ सकाफतों और मजहबी तरीकों का पिघलने वाला बर्तन था और तसूफ ने सुल्तनत के रूहानी और समाजी ताने बाने में कलीदी किरदार अदा किया। इब्तदाई उम्र से ही मुस्तफ़ा ग्याबी ने गहरी रूहानी झुकाव का मुजाहरा किया। वो तसूफ के सूफियाना और सुन्नती तरीकों की तरफ मतवज्जे हुए, जिसमें बातनी तज़किया, खुदा से अकीदत और दुनियावी ख्वाहिशात से अल्लाह ताला पर जोर दिया गया है। नक्शबंदी और दीगर सूफी अहकामात की तालीमात से मुतासर होकर उन्होंने अपनी जिंदगी रूहानी इल्म और रोशन ख्याली के लिए वक्फ कर दी। इनकी तालीम का आगाज गालबाना कुरान मजीद, हदीस और इस्लामी फ़िक़ह के रवायती इल्म से हुआ था, लेकिन सूफी तसूफ से इनका सामना था जिसने इसकी राह की तश्कील दी। शेख मुस्तफ़ा ग्याबी अपने शदीद रूहानी तरीकों के लिए मशहूर थे, जिनमें कसरत से जिक्र खुदा की याद, नमाज, रोज़ा और मादी दुनिया के खलफशार से अलग थलग रहना शामिल था। इनकी सुन्नती तर्ज जिंदगी ने इसे अपने वक़्फ के लिए बहुत से दूसरे लोगों से अलग कर दिया। एक दरवेश के तौर पर उन्होंने खुद नज़्म व ज़ब्त, आजिज़ी और अकीदत के जरिए खुदा से करीबी तल्लुक़ हासिल करने पर तवज्जो दी। रूहानी तरक्की के लिए इसे लगन इन्हें सुल्तानत उस्मानिया के सूफी बरादरी में एक काबिल एहतराम शख्सियत बना दिया। वो अपनी सादगी और गहरी रूहानी बसीरत के लिए मशहूर हुए। शेख मुस्तफ़ा ग्याबी का इंतकाल 1070 में बिलमुकाबत 1660 ईस्वी में हुआ। इनकी मौत से इलाके की सूफी रवायत के एक अहम बाब का खात्मा हो गया, लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ। इनके इंतकाल के बाद वो एक बुजुर्ग के तौर पर पूजा जाने लगे और इनका मकबरा मौजूदा क्रोशिया के स्लोवानिया में तमीर किया गया। एक कस्बा के इसकी जिंदगी के दौरान इलाके में वाक़या उस्मानी स्लोवानिया का हिस्सा था और ये इनके मज़ार की मौजूदगी की वजह से एक अहम रूहानी मरकज बन गया। जल्द ही खित्ते के में मकबरा मुसलमानों के लिए ज़ियारतगाह बन गया। ज़ायरीन दूर दराज से मज़ार की ज़ियारत करने, दुआएं मांगने और बरकत हासिल करने और जिक्र जैसे रूहानी इलाज और अक्कासी की जगह समझा जाता था। आज मकबरा बल्कान में मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी मुकाम बना हुआ है, जो न सिर्फ शेख मुस्तफ़ा ग्याबी की जिंदगी और तालीमात की नुमाइंदगी करता है, बल्कि इस खित्ते में तसूफ की वसी तार मेरास की भी नुमाइंदगी करता है। तो दोस्तों, तारीखी तब्दीलियों के बावजूद जिन्होंने इस खित्ते को मुतासर किया, इनका मज़ार इन ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और जो इसकी याद का एहतराम करते हैं और रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं। ये
مقبرہ ایک صوفی کے طور پر ان کے مستقبل اثر و رسوخ اور سلطنت عثمانی کے روحانی ورثے میں ان کی شراکت کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم صوفی مرزا محمد تربتی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔